अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको मैं दे रहा था। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और आपको पता है कि हम यूट्यूब पे प्रीवियस एग्जाम के जो सॉल्यूशन हैं आपको फ्री दे रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए एल शिक्षा द्वार, वहां से आप जितने भी प्रीवियस पेपर्स आपके बीकॉम हुआ, बीए फॉरेन लैंग्वेज हुआ, बीएलएलबी हुआ, 11th 12th 11th एंट्रेंस जो एमयू का होता है, जामिया और एमयू के जितने भी बीएड के एग्जाम्स होते हैं, 4th ईयर हो या 2 ईयर हो, सबका सॉल्यूशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल एल शिक्षा द्वार पे मिलेगा। जिसमें से रीजनिंग का मैं ले रहा हूं। आज जो हम कराने जा रहे हैं वो बच्चों बीकॉम का लास्ट पोर्शन 90 से 100 क्वेश्चंस जो आते हैं आपके 10 क्वेश्चन 90 से 100 के बीच का क्वेश्चन जो था पेपर 2023 का बीकॉम का एमयू का, उसका सॉल्यूशन रीजनिंग का मैं देने जा रहा हूं। इससे पहले आप देख चुके होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश के आपने 25 क्वेश्चन जो हो चुका है, उसके बाद 26 से 35 हमारा उसमें जीके था वो भी हो चुका है, अकाउंटेंसी 36 से 55 वो भी आपको नदीम सर ने करा दिया है, बिजनेस स्टडी 55 to 70 ये भी आपका अपलोड हो चुका है, आप जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स जो आपका 71 से 80 10 क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स के आते हैं वो भी बच्चों हो चुका है। और जो स्टैटिक्स था उसके भी आपके 10 क्वेश्चन एमयू पूछता है जो 81 से 90 था। और आज जो मैं कराने जा रहा हूं बच्चों वो रीजनिंग आपको कराने जा रहा हूं जो 91 से 110 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं। तो मैं आपको बता दूं बीकॉम का जो बैच है वो हम आपके लिए ले आए हैं और बीकॉम के बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको पेमेंट करनी होगी 3499 और इसमें भी अगर आपको उसमें आपको 500 का और ऑफ मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करेंगे। हर टीचर का अपना अपना कोड है, जैसा कि मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, मेरा नाम यासिर, तो यासिर 10 के नाम से अगर कोड यूज करेंगे तो बीकॉम में आपको 500 का ऑफ उसमें मिल जाएगा। तो ये आपको बीकॉम का कोर्स आपको पड़ेगा 2999 का आपको बीकॉम का कोर्स आपको पड़ेगा, जिसमें आपके सारे जो आपके जितने भी पोर्शन हैं, इंग्लिश हुआ, जीके हुआ, अकाउंट हुआ, बिजनेस हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ और आपका रीजनिंग हुआ, स्टैटिस्टिक्स, सारे लेक्चर्स आपको उस पे मिलेंगे, आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से हमारी एप्लीकेशन एल शिक्षा द्वार के नाम से एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए, उस पे सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। ये हमारी जो क्लासेस हैं मंडे टू सैटरडे चलती हैं, संडे को हम डाउट सेशन रखते हैं, ई नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए और सिलेक्शन के लिए आप ज्वाइन करिए एल शिक्षा द्वार। चलिए बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे आज हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा रीजनिंग है उसको शॉर्टकट मेथड से कैसे हम जल्द से इसका सॉल्यूशन लें और कैसे हमको क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो पहला क्वेश्चन जो बच्चों दे रखा है, पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज एबीडी डीजीके एचएमएस एमटीबी। बच्चों इसमें जो आपको दे रखा है वो क्या है कि एक आपको सीरीज दे रखी है जो ये हमारा एनालॉजी का एक चैप्टर है। एनालॉजी के अंदर आप लोगों ने अगर आपने कभी रीजनिंग पढ़ी हो, एनालॉजी के अंदर एक आता है अल्फाबेट एनालॉजी। अल्फाबेट एनालॉजी का एक क्वेश्चन है आपका, अल्फाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन, उस पे क्वेश्चन है, इस पे आपको एक सीरीज दे रखी है और सीरीज के बाद आपसे पूछा है कि नेक्स्ट क्या आएगा। तो इससे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अल्फाबेट्स के जो नंबर्स हैं, अल्फाबेट्स के जो आपको दे रखे हैं जो नंबर्स हैं बच्चों ये आपको पता होने चाहिए। अल्फाबेट्स के नंबर्स को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं मैंने आपको बताया, मैं आपको बता दूं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये सारे आपके अल्फाबेट्स हैं। टोटल अल्फाबेट्स बच्चों कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, अब इन अल्फाबेट्स के नंबरिंग हम कैसे याद करने, इनके कुछ शॉर्टकट मेथड्स हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं इजोटी है बच्चों, इजोटी से आप अल्फाबेट्स का नंबर याद कर सकते हैं। ई का कितना होता है बच्चों? ई का आपका 5 होता है। जे का कितना होता है बच्चों? जे का 10 होता है। ठीक है, ई का बच्चों 5 हो गया आपका, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, वाई का 25 होता है और इसका इसका बच्चों 5 आएगा। ठीक है, ई का 5, जे का 10 और ओ का आपका 15, टी का 20, वाई का 25। ये कब काम करेगा? जब आप अल्फाबेट लेफ्ट से काउंट करेंगे।
कब काम करेगा बच्चों? जब आप अल्फाबेट लेफ्ट से काउंट करेंगे। ये आपका काम नहीं करेगा जब आप राइट से काउंट करेंगे। तो ये वाला लॉजिक, आपका इजोटी वाला जो लॉजिक है वो बच्चों नहीं अप्लाई होगा। इजोटी वाला लॉजिक सिर्फ आपका कब अप्लाई होगा? जब बच्चों आप लेफ्ट से काउंट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट से काउंट करते वक्त ये अप्लाई करेगा। अब राइट से काउंट करने के लिए कौन सा लॉजिक होता है? उसके लिए बच्चों मैं आपको बता दूं, आपको राइट से काउंट करने के लिए 27 में से माइनस कर देंगे उसका लेफ्ट वाला नंबर, तो आप इसका राइट हैंड से भी उसका निकाल सकते हैं। इसका डेप्थ में, इसको कंप्लीट बताने के लिए हम आपको बैच में बताएंगे। अभी आप इतना समझिए कि इजोटी से आप नंबर निकाल सकते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था बच्चों? वो हमारा था ए बी डी। अब ए और जो डी है बच्चों, उसके बाद डी का एच दिया है। एच का क्या था उधर बच्चों? एम दिया हुआ है। क्या था? एम। ए और डी जो है, ए बी डी, डी जी के, उसके बाद एच एम एस, लास्ट क्या था? एम टी बी। हमको निकालना है उसका नेक्स्ट वाला, हमको निकालना था। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप देखिए ए और डी में कितना डिफरेंस है, डी और एच में कितना डिफरेंस है, एच और एम में कितना डिफरेंस है, उसके हिसाब से हम अपना नेक्स्ट वन निकाल लेंगे। तो देखिए ए और डी में कितना डिफरेंस है? 3 का। ठीक है, और बच्चों ए और डी में 3 का डिफरेंस है। उसके बाद देखिए डी और एच में कितना डिफरेंस है? डी और एच में आप काउंट कर लिए 5 का डिफरेंस है। इधर देखिए डी और एच, ये आपका डी है, 1 2 3 4, डी 4 का डिफरेंस है। कितना? 4 का डिफरेंस है बच्चों। यहां पे कितना आ जाएगा आपका? यहां पे आपका 4 आ जाएगा, 3 का 4 का। उसके बाद H और M का कितना है बच्चों? 5 का डिफरेंस है। देखिए H और M, यहां पे आपका कहां है? H आपका इधर है, M आपका इधर है। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 का डिफरेंस है। उसके बाद अब हमको जो निकालना है, नेक्स्ट वन निकालना है। जब यहां पे हमने पैटर्न देखा 3 4 5, मैंने आपको बता दूं कि जो रीजनिंग होता है उसका आपको लॉजिक पकड़ना होता है। जो लॉजिक फाइंड आउट आप कर लेते हैं उसको आप अप्लाई कर दीजिए। तो हम अप्लाई कर देंगे। हमने करा कि क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। नेक्स्ट क्या आएगा? 6। तो इसमें 6 प्लस कर दीजिए। M में 6 प्लस करिए बच्चों। M आपका है, M के बाद 6 प्लस 1 2 3 4 5 6। क्या आ गया बच्चों? S आ गया। क्या आ गया? आपका पहला लेटर आपने फाइंड आउट कर लिया, S आ गया। तो मैंने देखो ऑप्शन देखिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपका S है। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और ये क्वेश्चन आप इतना फाइंड आउट कर चुके हैं तो आगे आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप इतने ही वक्त में क्वेश्चन को सॉल्यूशन देके उस पर टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। आंसर इसका बी आ चुका है, यही इसका आंसर होगा। और चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे इसमें क्या बताया गया है। आगे देखिए, बी के साथ जी का दिया है, जी के साथ एम का दिया है, एम के साथ टी का दिया है। इसी हिसाब से हम नेक्स्ट निकाल लेंगे। एस हमारा आ चुका है। बी और जी, बी कहां है बच्चों आपका? इधर देखिए, आपका बी बच्चों यह है, उसका किस जी दिया है, कितना है? 1 2 3 4। तो कितना प्लस हो जाएगा बच्चों? 4 प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? यहां पे आएगा +4। ठीक है, यहां पे +4 करिए बच्चों, ये +4 हो गया आपका। उसके बाद जी का एम के साथ दिया है, जी कहां है बच्चों? इधर, एम इधर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जी के साथ एम दिया है ना, ये आपका जी है, जी के साथ एम दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 है ना, वहां पे +4 दिया था। अब +5 था, ये बी के साथ जी, 1 2 3 4 5। यहां पे आपका 5 था बच्चों, गलत, आपने 4 नहीं आएगा, यहां पे कितना आएगा? यहां पे आपका 5 आएगा, यहां पे +6 आ गया। अब नेक्स्ट वन क्या था? एम के साथ टी, एम के साथ टी बच्चों +7 होगा, जो हमें फाइंड आउट करना है। बी के साथ +8 करना होगा, +8 करिए बच्चों बी के साथ। आपका ये बी है, इसमें +8 करिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, किसके साथ करना था आपको? बी के साथ नहीं, सॉरी, टी के साथ करना है ना, ये सेकंड लेटर है। टी के साथ कितना करना है? 8 प्लस करना है। करिए टी के साथ। टी कहां है आपका? ये 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहां पे Z तक आप गए, ये खत्म हो गया यहां पे। ठीक है, तो आपको ए से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है? ए से स्टार्ट करना है। ठीक है, 7 8। तो यहां पे क्या जाएगा? सेकंड लेटर बी। देखिए यहां पे बी है, एस आ गया, बी आ गया। लास्ट जो है आपका डी,
B के साथ K का कॉम्बिनेशन है, K के साथ S का कॉम्बिनेशन है, S के साथ B का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट वन आपको निकालना है, ठीक है। अब आपका जो D है, D और K में कितना डिफरेंस है बच्चों? D और K में 7 का डिफरेंस है, इसमें 8 का डिफरेंस है, इसमें आपका कितना आएगा? 9 का डिफरेंस है ना। कितना आ जाएगा? 9 का। तो आपको कौन सा निकालना है? आपको 10 का निकालना है। यहां पे 10 का निकालना है। B के साथ 10 का डिफरेंस जब आप निकालेंगे, आप पहुंचेंगे L पर। किस पे पहुंच जाएंगे बच्चों? आप L पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। आप L पर पहुंच जाएंगे, जो कि आपका आंसर क्या आ जाएगा? फिर यहां पे आप L लिखिए और आपका आंसर आ जाएगा SBL। क्या आ जाएगा? SBL। बहुत इजी होता है, सिर्फ आप अल्फाबेट्स को आपको याद रहना चाहिए और डिस्टेंस को आप याद करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों 91 का, क्या हो जाएगा? SBL। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए बच्चों, दे रखा है कि इसमें दिया है कि फेसिंग टूवर्ड साउथ, राम स्टार्ट वॉकिंग एंड टर्न लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर। सबको समझ आ गया? डायरेक्शन सेंस टेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहली इंफॉर्मेशन दी थी, क्या दी थी? उसका साउथ की तरफ वो फेस करके खड़ा है और वो स्टार्ट करता है, उसके बाद वो लेफ्ट लेता है 30 मीटर चलकर, फिर वो 25 चलता है, फिर लेफ्ट लेता है 30 मीटर चलकर। हाउ फार ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इन विच डायरेक्शन। पूछ रहा है कि वो पहले जिस डायरेक्शन में था वहां से कितनी दूरी पर है और कितना दूर है। दो चीजें हमको बतानी है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन का बच्चों, ये आपकी नॉर्थ होती है, ये आपकी साउथ होती है, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है। मैं आपको बता दूं, आपको अगर डायरेक्शन में कंफ्यूजन रहता है तो आप भूल जाइए कि कौन सा साउथ है, कौन सा नॉर्थ है, कौन सा ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है। सिंपल आपको क्या करना है बच्चों, नॉर्थ की जो साइड है उसको आप नॉर्थ मान लीजिए। उसको क्या मानेंगे आप? उसको नॉर्थ मानेंगे। उसके अपोजिट साउथ आता है, सबको पता है नॉर्थ का अपोजिट साउथ आता है। राइट हैंड पे बच्चों ईस्ट आता है और लेफ्ट हैंड पे वेस्ट आता है। अगर किसी को डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, ये वाला मेथड यूज करिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा था? वो साउथ की तरफ है, मतलब फेस उसका इधर है। ये बच्चों मिड पॉइंट मैंने मान लिया, वो साउथ की तरफ देख रहा है। फिर क्या करता है? राम स्टार्टेड वॉकिंग एंड टर्न लेफ्ट। वो स्टार्ट करता है वॉक और लेफ्ट लेता है कब? आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर। साउथ की तरफ 30 मीटर चला। कितना चला बच्चों? साउथ की तरफ 30 मीटर चला, उसके बाद वो लेफ्ट लेता है। जब वो इधर आ रहा है तो इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा बच्चों? लेफ्ट इसका इधर हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हो गया। उसके बाद ही वॉक 25 मीटर। कितना चलता है यहां पे? 25 मीटर। कितना चला? 25 मीटर लेफ्ट लेने के बाद। फिर उसके बाद क्या करता है? टर्न लेफ्ट। उसके बाद फिर लेफ्ट लेता है। तो लेफ्ट अगर कोई इधर जा रहा है, उसका लेफ्ट कहां होगा बच्चों? लेफ्ट उसका इधर होगा। इधर जो लेफ्ट उसका हुआ तो कितना चला वो? ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर। और वो 30 मीटर चला। यहां भी 30 मीटर चला, यहां भी 30 मीटर चला, मतलब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये यहां भी कितना चल रहा है? यहां भी 30 मीटर चला है, ठीक है। 30 मीटर इधर चला, 30 मीटर चला, 25 मीटर ऐसे चला। क्वेश्चन क्या पूछता है आपका? हाउ फार ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे पहले तो यही निकाल लीजिए कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। जब ये दोनों बराबर हैं, इधर कितना चला वो? 25, इधर कितना चलेगा? 25। सबसे पहली बात तो 25 मीटर वो अपने जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था उससे एंड जो पॉइंट है उससे कितना दूर है? 25 मीटर। तो 25 मीटर ऑप्शन में मुझे दिख रहा है। यहां 30, इसको काट दो। एट द स्टार्टिंग पॉइंट ओनली, इसको भी काट दो, क्योंकि 25 मीटर दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, 25 मीटर, वेस्ट और ईस्ट। अब पूछा है क्वेश्चन आगे, स्टार्टिंग पॉइंट प्लेस इन विच डायरेक्शन, और कौन सी डायरेक्शन में है। फिलहाल इससे ये बच्चों क्या था आपका? यहां से इधर ये आपका था साउथ, ऐसे बच्चों ये साउथ था, ये क्या था? ये नॉर्थ, ये साउथ, इधर वो है। अब बताइए कौन सी डायरेक्शन है? ये कौन सी डायरेक्शन है बच्चों? ये आपकी ईस्ट होगी। तो ईस्ट में 25 मीटर, ईस्ट में कितना है वो?
ईस्ट में 20, तो आपका जो सी ऑप्शन है बच्चों वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? आपको बस ये याद रखना है, आप लोग जब इसको याद रखेंगे बच्चों तो आप आराम से इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे उसके हिसाब से आप चलते जाएं, आप अपना आंसर दे सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 93, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 93। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है द एवरेज हाइट ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 150 सेंटीमीटर, आउट ऑफ देम एवरेज हाइट ऑफ द 25 स्टूडेंट्स इन 145 सेंटीमीटर, फाइंड एवरेज हाइट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट। पहले तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का नहीं है, ये एक एवरेज चैप्टर आपका उसमें मिलेगा, एवरेज चैप्टर ये मैथ्स का होगा और मैथ्स को आपको सुहेल सर पढ़ाएंगे, लेकिन दो क्वेश्चन दिए हुए हैं तो सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं आपको, लेकिन आपको मैथ्स जब आप बैच ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सुहेल सर पढ़ाएंगे, लेकिन इसका आंसर मैं आपको, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो सिंपल था, क्या दे रखा था बच्चों, एवरेज हाइट दे रखी थी कितने स्टूडेंट्स की, 40 स्टूडेंट्स की। 40 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट कितनी है बच्चों, 150 सेंटीमीटर। उसके बाद दे रखा है कि एवरेज हाइट ऑफ 25 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट की एवरेज हाइट कितनी दे रखी है बच्चों, 125 सेंटीमीटर। दो इंफॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद फाइंड एवरेज हाइट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट, अब कह रहा है कि जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज हाइट क्या होगी। यहां पे 25 ले लिया, कितना था 14, तो कितने रिमेनिंग स्टूडेंट बचे, 15 स्टूडेंट्स बचे, इनकी एवरेज हाइट निकालनी है। ठीक है, जब 40 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट ये है तो टोटल हाइट्स कितनी हो जाएगी 40 स्टूडेंट्स की, 40 स्टूडेंट्स की बच्चों टोटल हाइट्स हो जाएगी 40 मल्टीप्लाई बाई 150, कितना हुआ 6000, कितना हुआ 6000। सेम 25 स्टूडेंट्स की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 25 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट बच्चों 25 स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाई 145 कितनी आ जाएगी बच्चों, इसका आ जाएगा बच्चों 3625, कितना आ गया 3625। ठीक है, ये बच्चों ये क्या हुआ बच्चों, ये आपकी आ गई, ये आ गई बच्चों 3625, इधर लिख रहा हूं मैं इसे, सॉरी इधर मैं इसे को लिख रहा हूं 3625, ये आ गई कितने बच्चों की, 25 स्टूडेंट्स की। ये मैंने टोटल निकाली 40 स्टूडेंट की, ये कितने की निकाल ली, ये निकाल ली बच्चों मैंने 25 की। अब बच्चों अगर हम 40 स्टूडेंट की हाइट में से 25 स्टूडेंट्स की हाइट को माइनस कर देंगे तो कितने की बच जाएगी, 15 स्टूडेंट्स की बच जाएगी। तो 15 स्टूडेंट्स की हाइट कितनी आ जाएगी, 6000 माइनस कितना 3625, कितना आएगा 3625 को माइनस कर दो 6000 से तो कितना आ जाएगा बच्चों 2375, तो कितनी आ गई 2375। ये किसकी है बच्चों, ये आपकी हाइट हो गई 15 स्टूडेंट, जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी ये बच्चों हाइट हो गई। अब इनकी एवरेज हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब इनकी टोटल हाइट 2375 है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 15 से, तो रिमेनिंग स्टूडेंट जो 15 है उनकी बच्चों एवरेज हाइट आ जाएगी। ठीक है, इनकी बच्चों क्या आ जाएगा, आपकी एवरेज हाइट आ जाएगी। इसको करिए डिवाइड, 15 1 जा 15, ठीक है 15 1 जा 15 हो गया बच्चों। उसके बाद आपका कितना आएगा बच्चों, यहां पे 15 1 जा 15 करने के बाद आपका 8 बचा 87, तो 15 5 पे जाएगा, 15 5 पे जाएगा ना, 15 5 पे जाने के बाद बच्चों 15 8 पे जाएगा और फिर 3 पे जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसको करने डिवाइड करने के बाद 158.33 सेंटीमीटर। क्या किसी ऑप्शन में 158.33 सेंटीमीटर है, ऑप्शन ए आपका जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था। क्या था बच्चों इसमें, 40 स्टूडेंट्स की हाइट दे रखी, 40 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट दे रखी थी और 25 स्टूडेंट की एवरेज हाइट दे रखी थी। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा था कि 15 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट क्या होगी, तो मैंने 14 की क्या करा, हमने टोटल हाइट निकाल ली
और हमने 25 की टोटल हाइट निकाल ली। ये 25 की आ गई, ये बच्चों आपकी आ गई 40 स्टूडेंट्स की। उसके बाद जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स था हमने उसकी निकालने के लिए क्या करा, हमने 40 स्टूडेंट की हाइट में से 25 स्टूडेंट की हाइट को माइनस कर दिया। तो जो रिमेनिंग हाइट जो बची 2375, ये किसकी बची बच्चों, ये हमारी 15 स्टूडेंट की। तो हमने इसकी एवरेज हाइट निकालने के लिए 15 से डिवाइड कर दिया 2375 को, तो हमारा आ गया 158.33 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन ए है बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों आपका था 93 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 देखते हैं। 94 क्वेश्चन में बच्चों क्या दे रखा है, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज ए बी ई डी आई एच एन एम फिल इन द ब्लैंक सीरीज। आपको एक अल्फाबेट की सीरीज दे रखी है, उसमें आपसे नेक्स्ट सीरीज निकालनी है आपको। चलिए देखते हैं कैसे होता है। क्या दे रखा है बच्चों, ए बी ई डी आई एच एन एम। इसके बाद आपसे नेक्स्ट सीरीज आपसे पूछिए कि नेक्स्ट सीरीज इसमें क्या आएगी। बताइए बच्चों कैसे होगा। देखिए ए बी के बीच में आप देखिए कि क्या छोड़ा गया है। ए बी के बीच में क्या छोड़ा है, सी छोड़ा है। ठीक है, ए बी ई डी, यहां पे देखिए क्या छोड़ा है, एफ जी छोड़ा है ना, यहां बच्चों एफ जी छोड़ा है। आई एच जे के एल, जे के एल नहीं है, एन एम दे रखा है, ओ पी क्यू आर। आप ये तीन, यहां सी छोड़ा था, ठीक है, यहां एफ जी छोड़ा था, यहां जे के एल छोड़ा था, यहां क्या छोड़ेंगे हम, जब यहां एक अल्फाबेट छोड़ा है, यहां 2 छोड़े हैं, यहां 3 छोड़े हैं, तो आगे हम कितना छोड़ेंगे, हम 4 छोड़ेंगे, क्योंकि ये लॉजिक बन रहा है, ये रीजनिंग इसमें अप्लाई हुई है। ये रीजनिंग इसमें क्या हुई है बच्चों, अप्लाई इन्होंने कर रखी है। तो इसके हिसाब से हम अपना आंसर निकालेंगे, ओपी क्यू आर छोड़ देंगे। उसके बाद क्या आता है बच्चों, ओपी क्यू आर के बाद, ओपी क्यू आर के बाद एस टी, क्या आता है, एस टी, एस टी आता है। ओके, लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि यहां भी डी ई डी को क्या करा है बच्चों, उल्टा क्या है, डी के बाद ये आता है, यहां ई डी क्या है, एच आई आता है, यहां आई एच किया है, यहां एम एन आता है, उसके क्या क्या है, एन एम किया है। तो हम एस टी को क्या कर देंगे, इसको भी हम अपोजिट कर देंगे। तो क्या आना चाहिए, टी एस आना चाहिए। तो बच्चों जो हमारा ऑप्शन टी एस है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा, टी एस। लेकिन अब इसमें कुछ बच्चे गलती करेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, एस टी आंसर दे के आएंगे, जो कि एकदम गलत हो जाएगा। क्यों, इसके बाद इन्होंने सारे को क्या करा है जो अपोजिट वाला लिखा हुआ है। ठीक है, आप अल्फाबेट से लिख के देख लीजिए, उसमें आप चेक कर लीजिए, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है यहां आप चेक कर सकते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए ईडी, ईडी ये रहा बच्चों, ईडी, ठीक है, ईडी को डी को इन्होंने ईडी लिखा है। उसके बाद आई एच, यहां पे एच आई को आई एच लिखा है। एन एम, एम एन को इन्होंने क्या लिखा है, एन एम लिखा है। हमारा क्या आया था, हमारा आया था एस टी, तो एस टी को हम क्या लिखेंगे बच्चों, टी एस। वही हमारा जो टी एस है ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी अगर बच्चे को लगता है कि ये ऐसा गलत कोई भी कंफ्यूजन लगता है तो प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके पास कमेंट्स बॉक्स एकदम ओपन है आपके लिए, तो वहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 आपका बच्चों ये रहा। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, इफ डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे, व्हाट डे वाज 3 days बिफोर यस्टरडे। क्वेश्चन आपका किसका है बच्चों, कैलेंडर का क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप इसकी। तो क्या दे रखा है बच्चों, इफ डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे। आफ्टर टुमारो मतलब पहले हम बात करते हैं टुडे की। यहां पर क्या लिया मैंने, टुडे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, यहां मैंने टुडे लिया, इन्होंने क्या है कि इफ डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे, ये डे आफ्टर टुमारो ये हो जाएगा, डे ये हो गया टुमारो। ठीक है, टुडे टुमारो। ठीक है बच्चों, ये हो गया टुडे, टुमारो कल हो गया। डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो इधर आएगा, इसके बाद आएगा क्या था, डे आफ्टर टुमारो था सैटरडे।
डे आफ्टर टुमारो क्या था, देखो पहले उसमें इफ डे आफ्टर टुमारो, ये टुडे, ये टुमारो, डे आफ्टर टुमारो क्या था, सैटरडे। क्या था बच्चों, सैटरडे। ठीक है, ये हमारा आ गया सैटरडे। अच्छा ठीक है बच्चों, इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहां पे क्या आएगा, यहां पे सैटरडे, सैटरडे से पहले क्या आएगा बच्चों, फ्राइडे। यहां पे आपका फ्राइडे आ गया। फ्राइडे से पहले क्या आएगा बच्चों, टुडे, टुडे में होगा थर्सडे, टुडे में क्या होगा, थर्सडे। ये तीन चीज हमारे पास आ गई। ठीक है, टुडे हमें पता है, टुडे क्या है बच्चों, टुडे थर्सडे है। उससे पहले आपसे क्वेश्चन, अब सेकंड क्या पूछा, व्हाट डे वाज 3 days बिफोर यस्टरडे। क्वेश्चन जो पूछा है आपसे, पूछा है बच्चों यस्टरडे, यहां आएगा यस्टरडे, यस्टरडे से 3 दिन पहले, यस्टरडे से पहला दिन पहले, दूसरा दिन पहले, 3 दिन पहले। ये क्वेश्चन किया गया है कि इस दिन क्या होगा, यस्टरडे से 3 दिन पहले। क्वेश्चन आपको देखिए, पढ़िए, व्हाट डे वाज 3 days बिफोर यस्टरडे। यस्टरडे से भी 3 दिन पहले कौन सा डे होगा। चलिए, टुडे को आपको पता है थर्सडे है, ठीक है, तो कल उससे थर्सडे से पहले क्या आएगा बच्चों, वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे होगा। ठीक है, अब वेडनेसडे से पहले क्या होगा, ट्यूसडे होगा। ठीक है, ट्यूसडे होगा। अब ट्यूसडे से पहले क्या होगा बच्चों, मंडे होगा। मंडे से पहले क्या होगा, मंडे से पहले संडे होगा। तो हमसे यही तो पूछा था कि 3 दिन पहले क्या होगा, संडे होगा। देखिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यही तो सीक्वेंस बन रहा है। तो हमारा आंसर क्या आया बच्चों, हमारा आंसर आया क्या, संडे। तो हमारा जो ए ऑप्शन है बच्चों, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आप चलते जाएं। ठीक है, उसके हिसाब से आपको चलते जाना है और आप अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपना आंसर आप बिल्कुल प्यार से इसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया, और किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें रहे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, तो बच्चों मैं आपको फिर बता दूं, हमारा जो बैच है, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कलाम सीरीज हमारी जो चल रही थी, जो हम फ्री में आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं यूट्यूब चैनल पर सारे प्रीवियस पेपर्स का, जैसे कि ये बीकॉम का चल रहा है 2023 का, उसका सॉल्यूशन सारे पोर्शन इसके अपलोड हो चुके हैं, इंग्लिश, जीके, अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और आपका स्टैटिक्स। ये जो लास्ट पोर्शन 90 से 100 क्वेश्चन का है बच्चों, वो रीजनिंग में करा रहा हूं, और ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है एलियन शिक्षा द्वारा की एप्लीकेशन पर। आप प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां से आप एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करेंगे, वहां से बच्चों आप बेस के पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जो बीकॉम का बैच हमने जो लाए हैं 3499 में बच्चों ये बैच आया है 34, और इसमें आप जब टीचर्स का कूपन कोड यूज करेंगे, जैसा कि मेरा कूपन कोड यासिर 10 है, उसको आप यूज करेंगे तो आपको 500 का और ऑफ मिलेगा। तो ये बैच आपको पड़ेगा 2999। आइए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, जैसा कि इसका सिलेबस यहाँ पे मेंशन है, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, जीके, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंट, रीजनिंग, इंग्लिश और स्टैटिक्स, ये सारे आपकी क्लासेस वहां पे आपको एप्लीकेशन पे आपके मिलेंगी। प्ले स्टोर जाइए और प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 96 क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, A is the brother of B, B is the brother of C, C is the husband of D, E is the father of A, D is related to E। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कौन सा चैप्टर है बच्चों ये आपका ब्लड रिलेशन का है। ठीक है, ब्लड रिलेशन के चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है। चलिए उन इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है बच्चों, A is the brother of B, A is the brother of B, A is the brother of B। A का हमें पता चल गया A मेल है, क्योंकि A is the brother, brother को हम कैसे डिनोट करेंगे, प्लस से डिनोट करेंगे। ठीक है, B का हमें अभी नहीं पता, B is the brother of C, B is the brother, B का भी पता चल गया, B भी मेल है, तो इसको भी हम प्लस से डिनोट करेंगे। C is the husband of D, देखो C is the husband of D, C का भी पता चल गया, C भी। अब बच्चों हम इनको एक लाइन में क्यों ले रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आप खुद को यहां पे रखिए। जैसा मेरा नाम यासिर है तो मैं यहां खुद को रखूंगा, ऊपर मेरी जो जनरेशन आएगी वो मेरी फादर वाली जनरेशन आएगी, मुझसे नीचे जो जनरेशन आएगी सन वाली जनरेशन आएगी। फादर में अंकल, आंट, ये सब आ जाएंगे, और यासिर वाली में कौन आएगा, ब्रदर, नेफ्यू,
सॉरी ब्रदर, सिस्टर और आपकी वाइफ, ये सारी आपके इस जनरेशन में आएंगी। सन में सन, डॉटर, नेफ्यू, नाइस, ये सब आएंगे। और इससे ऊपर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर। इस हिसाब से अगर क्वेश्चन आप करेंगे तो सॉल्यूशन आप आराम से दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे दिखा, तीनों ब्रदर्स को मैंने एक उसमें रखा और डी उसकी वाइफ थी, ठीक है। सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, ये माइनस हो जाएगा, वाइफ है, तो डी भी उसी सेम उसमें आती है, सेम कैटेगरी में आती है, ठीक है। क्योंकि जो वाइफ होगी, वाइफ और जो हस्बैंड है वो सेम उसमें आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है, ई इज द फादर ऑफ ए। यहां पे बच्चों ई, सॉरी, ई हमारा कहां आएगा, ई हमारा आएगा ऊपर। ई इज द फादर ऑफ ए। ई बच्चों ई का फादर है, तो इसको भी प्लस से डिनोट कर दो। ई इज द फादर ऑफ ए, ठीक है। यहां पे मैं इसे दोबारा से कर देता हूं, ए बी सी डी, ठीक है। मैंने बताया था बच्चों, ए बी सी जो हमारी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी थी उसके हिसाब से ये तीनों क्या है बच्चों, ये तीनों मेल जेंडर हैं। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी इज द ब्रदर ऑफ, और सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, ये आपका माइनस है। अब जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, ई इज द फादर ऑफ, ई इज द फादर ऑफ ए, तो ई भी हमारा प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है डी इज रिलेटेड टू ई। अब डी का क्वेश्चन क्या है बच्चों, डी का ई से रिलेशन क्या है, ये रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है कि डी का ई से, डी का ई से पूछा है। डी क्या है यहां पे, डी वाइफ है सी की, और ये इसका क्या है बच्चों, ये इसका फादर है। क्योंकि ये इसका फादर है तो इसका भी फादर है, इसका भी फादर है, तो इन दोनों का क्या होगा, डी बच्चों इसके बेटे की बहू है, बेटे की बहू को क्या कहेंगे हम, डॉटर इन लॉ। तो हमारा जो बच्चों बी ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इनकी बेटे की बहू है, बेटे की बहू को क्या कहते हैं हम, डॉटर इन लॉ, ठीक है। बेटे की बहू क्या कहते हैं, डॉटर इन लॉ, ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 97 क्वेश्चन में आपको दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा था 97 क्वेश्चन, पढ़िए। चूज द वर्ड विच कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। अच्छा, ये आपको एक वर्ड दे रखा है बच्चों, रिमेंबरिंग। क्या दे रखा है, रिमेंबरिंग, एक वर्ड आपको दे रखा है। इस वर्ड के हिसाब से आपको क्या करना है, जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं वो आपको देखना है कि कौन सा वर्ड इस अल्फाबेट्स को यूज करते हुए बनाया गया है, आपको वो फाइंड आउट करना है। वन बाय वन हम चेक करेंगे। पहला ऑप्शन आप देखिए क्या आपका दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है NEGRO। एन बच्चों देखो कहां है, एन भी है। जी देखो रिमेंबरिंग में जी भी है। ई कहां है, ई आपका ई भी है। उसके बाद आर कहां है, आर भी है। ओ कहां है, ओ नहीं है। तो पहला ऑप्शन बच्चों गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसे नहीं बना क्योंकि ओ नहीं है। उसके बाद एग्री, ए आपके पास है, हाँ रिमेंबरिंग में ए आपका है कहीं बच्चों, देखो रिमेंबरिंग ए हमारा नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन रैन, आर आपके पास है ए हमारा नहीं है क्योंकि हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। रिमेंबरिंग में कहीं भी ए नहीं आता है। अब जो लास्ट वन है ग्रीन, इसको चेक करिए। जी है हमारे पास, बिल्कुल जी है हमारे पास। आर है, आर भी है। ई है हमारे पास, ई भी है। ई है हमारे पास, ई भी है। एन हमारे पास है, एन भी हमारे पास है। तो जो डी ऑप्शन है ग्रीन जो है बच्चों, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन के जो अल्फाबेट्स हैं वो हमारे जो ऊपर अल्फाबेट्स दिया गया है बच्चों, उसके अल्फाबेट्स हैं, वो उसी से हमारा आंसर, उसी से अल्फाबेट्स में हमारा वो छुपा हुआ है। तो ग्रीन जो होगा बच्चों वो राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था कि आपको ये समझ ना आए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, what number should be added to the each term of ratio 2.5 to mark is 3.4। फिर मैं आपको बता दूं ये भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है बच्चों, और ये रेशो जो चैप्टर है सर आपको कराएंगे सोहेल सर इसको कराएंगे कंप्लीट, लेकिन ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि 2/5 है, उसमें हम क्या ऐड करें कि वो क्या हो जाए बच्चों, 3/5 हो जाए, यही कह रहा है ना। चलिए अगर हम
मान लेते हैं क्या मान लेते हैं हम इसमें बच्चों ऐड करते हैं, इसमें भी हम ऐड करते हैं क्या, प्लस ए और प्लस ए ऐड करते हैं और हम इसको 3/4 हमारा जो आ जाए, तो प्लस ए प्लस मान लेते हैं इक्वल टू 3/4। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जब करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 जा 8 प्लस 4a इक्वल टू 3 5 जा 15 प्लस 3a। ठीक है बच्चों, ये आ गया सिंपल। आइए आगे सॉल्व करते हैं। 4a माइनस 3a इधर आ जाएगा, 3a इज इक्वल टू 15 माइनस इधर आएगा, क्योंकि पता है कि जब इधर ये वैल्यू जब इक्वल टू के इधर उधर जब नंबर्स आते हैं उनके जो साइन होते हैं बच्चों क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो 4a में से 3a गए तो बच्चों कितना बचा, a बचा, इक्वल टू 15 माइनस 8 कितना आया, 7 आ गया। तो a इक्वल टू 7 क्या आ गया बच्चों, a इक्वल टू 7 आपका ऑप्शन में है, बिल्कुल आपका जो सी ऑप्शन है बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। उन्होंने कह रखा था कि 2/5 में क्या ऐड करें कि वो कितना हो जाए, 3/4 हो जाए। मैंने क्या करा, मैंने उसको बच्चों a मान लिया। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, a यहां ऐड कर रहे हैं, a यहां ऐड कर रहे हैं, इक्वल टू 3/4। तो उसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे आया वो ये आया था। तो हमने क्या कर, यहां 4 है था तो 3a की वैल्यू को इधर लिया तो ये माइनस हो गया, या 15 था 8 को इधर लाए तो ये माइनस हो गया। 4a में से 3a गया तो कितना बचता है बच्चों, a बचता है। और 15 माइनस 8 में से जब 15 में से माइनस 8 करते हैं तो 7 बचता है। तो a की वैल्यू आपके कितनी आ जाती है, 7 आ जाती है। a की वैल्यू को 7 का मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें जब 7 ऐड करेंगे, इसमें 7 ऐड करेंगे 3/4 आएगा। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम देख लेते हैं कि क्या ये सही है। तो करिए ऐड, 2 + 7/5 + 7 कितना आया, 9। 7 और 5 कितना आया बच्चों, 12। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 आया, नहीं आया 3/4। यही तो लाना था हमें, हमने उसको ऐड कर, क्योंकि a की वैल्यू 7 आई थी, a की वैल्यू 7 को हमने रख के देख लिया और हमने क्रॉस चेक भी कर लिया कि हमारा 3/4 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए बच्चों क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 98 पढ़िए। चूज द, क्वेश्चन नंबर 98 बच्चों दे रखा है आपका, क्या दे रखा था, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स दैट विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ये आपको एक पैटर्न दे रखा है, एक नंबर सीरीज दे रखी है 21, 23, 27 और बच्चों क्या दे रखा है 33, और आपसे नेक्स्ट पूछा है कि नेक्स्ट क्या आएगा। सिंपल क्वेश्चन एकदम नंबर सीरीज का। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम बच्चों इनका डिस्टेंस देखेंगे। 21 और 23 क्या हो रहा है बच्चों, +2 हो रहा है। 23 और 27 में क्या हो रहा है बच्चों, 23 यहां पे कितना हो रहा है, 4+ हो रहा है। 27 और इसमें कितना हो रहा है बच्चों, 6 हो रहा है। तो पैटर्न देख रहे हैं आप, 2 4 6। नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 33 में जब +8 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 33 में +8 करने पे कितना आएगा बताइए, 41 आएगा ना। तो 41 आपके ऑप्शन में है, बिल्कुल आपके ऑप्शन में 41 दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 41 हो जाएगा। ये आपके नंबर सीरीज का क्वेश्चन था। किसका था, नंबर सीरीज। इस पे एमयू कई तरह से क्वेश्चन पूछता है। ये आपके पूछ लिया डिस्टेंस पे, कभी इस पे क्वेश्चन स्क्वायर से पूछता है, स्क्वायर से, कभी क्यू से पूछता है, कभी प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, इस तरह से क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। बहुत इजी था ये, जैसे सिंगल डिफरेंस पे आ गया, कभी इस डिफरेंस पे क्वेश्चन नहीं आता था, डबल डिफरेंस आपको निकालना पड़ता था, उसके बाद का डिफरेंस जो आता था उस पे क्वेश्चन जब होते थे तो वो उसका सोल्यूशन आपका हो जाता था। ठीक है, सब बच्चों को उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए आज के चैप्टर का हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका जो है, देखिए 100 क्वेश्चन जो है, लास्ट वन क्वेश्चन है बीकॉम 2023-24 का लास्ट क्वेश्चन है, यूनिट 7 है। 6 यूनिट में आपको पहले बता चुका हूं, इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं, आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट आर देयर इन द नंबर
9431658 each of which has the many digits between them in the number as when the digit are rearranged the ascending order। क्या दिया है बच्चों, आपको एक नंबर दिया है 9431658, ये नंबर दिया है और कहा है इसकी रीअरेंजिंग ऑर्डर। अगर मैं इसका रीअरेंजिंग ऑर्डर करूं तो क्या होगा, 1 3 4 5 6 उसके बाद 8 9। रीअरेंजिंग ऑर्डर तो इसका ये हो गया, असेंडिंग ऑर्डर जिसको कहेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है और इसका हर किसी का अलग अलग आंसर है। कोई इसका आंसर 1 दे रहा है, कोई नन दे रहा है, कोई 2 दे रहा है, कोई दे रहा है मोर देन 5। क्या दे रहा है, मोर देन 5। मैं इसका 2 सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं, उन 2 सॉल्यूशन को ध्यान रखिएगा। जो एमयू ने माना है उस सॉल्यूशन को भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो यहां पे एक पेयर ये बनता है, इसका आंसर इसके हिसाब से क्या आ जाएगा बच्चों, 1 पेयर आ जाएगा, ओनली 1 पेयर। उसके बाद जो इन्होंने एक और सॉल्यूशन जो दिया है वो ये था बच्चों, मान लीजिए ये 9 4 है, 9 4 उसको इन्होंने इसको मान लीजिए 1 2 3, ठीक है, ये हमने बना लिया 9 4 3 1 और 6 5। इसको रीअरेंज करिए 4 9 1 3 5 6, ठीक है, रीअरेंज कर लिया क्योंकि उन्होंने कहा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होना, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। उसको मैंने रीअरेंज करा असेंडिंग ऑर्डर में, 9 4 का 4 9 आ गया, 3 1 का 1 3 आ गया, 6 5 का 5 6 आ गया। देखिए यहां पे एक नंबर इसमें आ सकता है, ठीक है, एक नंबर इसके बीच में आ सकता है क्योंकि वो वही बात कर रहा है कि डिजिट्स आर रीअरेंजिंग, ठीक है, तो इसमें एक आ सकता है, 5 6 में एक आ सकता है, लेकिन 4 9 में नहीं। तो इसके यहां इसके हिसाब से हमारे क्या हो जाएंगे, 2 पेयर हमारे ऐसे बन रहे हैं। तो इसका आंसर एमयू की आंसर की के हिसाब से 2 पेयर इस हिसाब से दिया हुआ है क्योंकि इसको जब हम इसको देखते हैं 4 9 को इसमें बहुत सारे नंबर्स बच जाते हैं, तो हमारा एमयू के हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे इस पे जब आप देखेंगे इसमें बहुत डिबेट्स हैं इस क्वेश्चन पे, किसी का आंसर कुछ है, कोई कुछ लॉजिक दे रहा है, कोई कुछ लॉजिक दे रहा है। तो बच्चों ये था हमारी आज की लास्ट क्लास थी, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था। तो हम क्या कर रहे थे बच्चों, हम बीकॉम का सॉल्यूशन आपको दे रहे थे यूट्यूब चैनल पर, जो कि आपके यूट्यूब चैनल पर जो कि इसमें टोटल 7 यूनिट्स आती हैं, इंग्लिश, जीके, अकाउंट और बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग। आज का जो यूनिट था 7 नंबर का यूनिट आज का था, तो मैंने उसका सॉल्यूशन आपको करा दिया है 10 के 10 क्वेश्चंस का। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, किसी बच्चे का कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे कर सकते हैं। और बीकॉम का ज्वाइन करने के लिए आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, एलिम शिक्षा द्वारा ज्वाइन करिए और आप इस लेक्चर, आप इस क्या कहते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 2999 में, जब आप टीचर्स के कूपन कोड यूज कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा कूपन कोड यासिर 10 है। और बच्चों अगर आपको ये पीपीटी चाहिए जो मैंने सॉल्यूशन करा है, इस पीपीटी को आप लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल एलिम शिक्षा द्वारा नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करिए। वहां पे आप इस पीपीटी अपलोड हम कर देंगे, वहां से आप इस पीपीटी को ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आपसे फिर किसी नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ हम आपसे मिलेंगे।